नमस्कार। आज हम एक खास स्रोत सामग्री पर बात करेंगे, सतलोक की ओर कबीर साहिब जी का अमर संदेश। इसके कुछ मुख्य हिस्सों पर गहराई से विचार करेंगे। जी हमारा मकसद रहेगा कि इसमें जो सृष्टि रचना, दुख के कारण और फिर मुक्ति के मार्ग पर जो विचार हैं उनको समझें। बिल्कुल। और ये सामग्री कई जानी पहचानी आध्यात्मिक बातों और हस्तियों को एक बहुत ही अलग, एक विशिष्ट नजरिए से देखती है। हाँ, तो आज हम बस उसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कोई पक्ष या विपक्ष नहीं, बस जानकारी के तौर पर। सही कहा, सिर्फ विश्लेषण। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सृष्टि रचना की बात। ये शायद सबसे कहना चाहिए चौंकाने वाली बात है इसमें, ना? पारंपरिक विचारों से काफी अलग। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब कुछ भी नहीं था, न सूरज, न चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, कुछ नहीं। परम शून्यता। हाँ, एक तरह से उस स्थिति में सिर्फ एक ही सत्ता थी, परम अक्षर ब्रह्म। और स्रोत इन्हें ही कबीर साहिब कहता है। अच्छा, और वो कहाँ थे? वो थे सतलोक में, उनका निवास स्थान। सतलोक। इसकी क्या खासियत बताइए स्रोत ने? सतलोक को कहा गया है सत्य का शाश्वत धाम। मतलब एक ऐसी जगह जहां ना दुख है, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, जन्म मृत्यु भी नहीं। कुछ नहीं। जन्म मृत्यु का तो सवाल ही नहीं। वहां सिर्फ शुद्ध आनंदित आत्माएं रहती हैं। और कबीर साहिब को स्वयंभू बताया गया है। स्वयंभू मतलब वो किसी माँ के गर्भ से नहीं जन्मे, जन्म मृत्यु के चक्र से वो पूरी तरह परे हैं। ये तो इस सृष्टि से पहले की बात। फिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब कैसे बना? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही अहम दावा करता है जी। कि ये दुनिया सीधे उस परम सत्ता ने नहीं बनाई, बल्कि किसी और शक्ति ने। हाँ, यहीं पर काल की भूमिका आती है, जिसे ज्योति निरंजन या ब्रह्म भी कहा गया है। काल? हाँ, काल। स्रोत के अनुसार परमेश्वर कबीर साहिब ने अपनी शब्द शक्ति से पहले अक्षर पुरुष को रचा, फिर परब्रह्म को, और उसके बाद ज्योति निरंजन यानी काल को। अच्छा, और इसी काल ने फिर तपस्या की और परमेश्वर कबीर साहिब से अपना एक अलग क्षेत्र बनाने की अनुमति मांगी। और क्या उसे अनुमति मिल गई? हाँ, अनुमति मिल गई। और फिर काल ने 21 ब्रह्मांडों की रचना की। 21 ब्रह्मांड? जी। और स्रोत का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि हम सब आत्माएं मूल रूप से तो सतलोक की रहने वाली थीं। हम सब? हाँ, लेकिन किसी वजह से हम काल के इन 21 ब्रह्मांडों में आ गईं और यहीं फंस गईं। ओह। और यहीं से फिर दुख, मृत्यु, अशांति, ये सब शुरू हुआ। क्योंकि इन 21 ब्रह्मांडों का जो शासक है वो काल है, परमेश्वर कबीर साहिब नहीं। तो इस नजरिए से देखें तो ये दुनिया, ये एक तरह की अस्थाई रचना हुई और दुख भरी, सतलोक के बिल्कुल उलट। बिल्कुल सही समझा आपने। सतलोक शाश्वत है, आनंदमय है, और काल की सृष्टि वो नश्वर है, कष्टप्रद है। और इसी व्यवस्था के कारण आत्माएं वो 84 लाख योनियों में भटकती रहती हैं। कभी मनुष्य, कभी पशु, पक्षी, कीड़े, जन्म मृत्यु का एक अंतहीन चक्कर। ये 84 लाख योनियों वाला कॉन्सेप्ट तो सुना है, लेकिन इसका कारण काल को बताना, ये अलग है। हाँ, ये स्रोत की विशिष्टता है। तो फिर अगर काल यहाँ का शासक है, तो जो हम ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी को जानते हैं, उनका क्या स्थान है इस पूरी व्यवस्था में? ये पारंपरिक समझ से तो बहुत अलग है। हाँ, अलग तो है। स्रोत ये बताता है कि काल ने अपनी शक्ति, प्रकृति, जिन्हें दुर्गा या अष्टांगी भी कहा गया है, उनके साथ मिलकर 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जी हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और इनको काल के ब्रह्मांडों में काम सौंपे गए, जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि का, विष्णु जी को पालन का और शिव जी को संहार का। अच्छा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि स्रोत के अनुसार ये तीनों देवता भी खुद जन्म मृत्यु के बंधन में हैं और काल के अधीन हैं। वो परम सत्ता नहीं है? नहीं, इस स्रोत के अनुसार वो परम सत्ता नहीं है, वो भी काल की व्यवस्था का हिस्सा हैं। और स्रोत में काल की कुछ शर्तों का भी जिक्र है शायद। जी हाँ, 2 मुख्य शर्तें बताई गई हैं। एक तो ये कि काल हमेशा अदृश्य रहेगा, कोई उसका असली रूप नहीं देख पाएगा। और दूसरा कि वो अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए रोजाना 1 लाख मानव शरीरों की सूक्ष्म जीवन ऊर्जा का उपभोग करेगा। 1 लाख मानव शरीर रोजाना, ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी। तो क्या स्रोत इसी को वजह बताता है? जैसे असमय मौतें होती हैं, युद्ध होते हैं, महामारियां आती हैं, क्या ये सब काल की वजह से है? स्रोत का तर्क यही है
इस नजरिए से देखें तो दुनिया में जो दुख है वो भगवान की मर्जी या लीला नहीं है, बल्कि इन 21 ब्रह्मांडों के शासक काल की व्यवस्था और उसकी शर्तों का नतीजा है। और लोग अज्ञान की वजह से उन्हीं शक्तियों की पूजा करते रहते हैं जो खुद काल के दायरे में हैं। क्या स्रोत ये भी कहता है कि ऐसे विचार मतलब मिलते जुलते संकेत दूसरे धर्म ग्रंथों में भी हैं? हाँ, स्रोत दावा करता है कि अलग अलग पवित्र ग्रंथों में इशारों में ही सही पर ऐसी किसी सत्ता का जिक्र है जो इस दुनिया पर राज तो करती है पर वो सर्वोच्च ईश्वर नहीं है। जैसे कि शैतान या कोई विनाशक शक्ति? हाँ, कुछ वैसा ही। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा दावा करे जी तो प्रमाण तो मांगेगा ही। जी और इस स्रोत की एक खास बात दिखती है कि ये अलग अलग धर्म ग्रंथों से हवाले देकर जी हाँ, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। खासकर ये कि कबीर साहिब ही परमेश्वर हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि सच वही है जो शास्त्रों से साबित हो, और फिर वो वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सबसे उदाहरण देता है। अच्छा, जैसे वेदों से क्या? जैसे वेदों में वो ऋग्वेद और सामवेद के कुछ मंत्रों का हवाला देते हैं और कहते हैं कि उनमें कबीर देव या कबीर देव का जिक्र है। कबीर देव? हाँ, जिन्हें सृष्टिकर्ता, पालक और मुक्तिदाता बताया गया है, और ये भी कि वो ब्रह्मा, विष्णु, शिव से अलग हैं, उनसे भी ऊपर। और गीता के बारे में? गीता में तो श्री कृष्ण, गीता के कुछ श्लोकों की व्याख्या वो इस तरह करते हैं कि कृष्ण भगवान 2 तरह के पुरुषों की बात कर रहे हैं, क्षर यानी नाशवान जैसे हम सब, हाँ, और अक्षर यानी अविनाशी। लेकिन वो कहते हैं कि इन दोनों से भी परे एक उत्तम पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म। और स्रोत कहता है कि ये परम अक्षर ब्रह्म ही कबीर साहब हैं। जी बिल्कुल, स्रोत का यही दावा है। और कृष्ण भगवान जो कहते हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसको भी इसी से जोड़ते हैं। अच्छा, और कुरान शरीफ और बाइबल, उनमें क्या प्रमाण बताते हैं? कुरान की सूरा फुरकान आयत 52 से 59 का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि वहाँ अल्लाह कबीर यानी महान ईश्वर का वर्णन है जिसने 6 दिन में सारी कायनात बनाई। कबीर शब्द का सीधा इस्तेमाल? हाँ, वो कबीर शब्द पर बहुत जोर देते हैं। इसी तरह बाइबल में अय्यूब की किताब अध्याय 36 वचन 5 का हवाला देते हैं, गॉड इज कबीर, ऐसा उनका अनुवाद है। अच्छा, शक्ति से जोड़ते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में? गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में एक घटना बताते हैं कि गुरु नानक देव जी सतलोक में कबीर साहिब से मिले थे। सतलोक में? हाँ, स्रोत ऐसा कहता है, और वहाँ उन्होंने कबीर साहिब को परवरदिगार यानी परमेश्वर माना। और कुछ पंक्तियां भी बताते हैं जैसे हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। तो इस तरह से आप देखें तो स्रोत अलग अलग धार्मिक परंपराओं से सबूत पेश करके अपना जो मुख्य दावा है कि कबीर साहिब ही परमेश्वर हैं, उसे मजबूत करने की कोशिश करता है। ये वाकई में अलग अलग ग्रंथों की एक बहुत ही कह सकते हैं विशिष्ट व्याख्या है, जिसका एक ही मकसद है कबीर साहिब को परम सत्ता साबित करना। अच्छा, अब उनके धरती पर आने और उनकी शिक्षाओं के बारे में स्रोत क्या कहता है? सामग्री के अनुसार कबीर साहब खुद मतलब सशरीर नहीं बल्कि एक बालक रूप में सन 1398 में काशी यानी वाराणसी में लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पे प्रकट हुए थे। कमल के फूल? जी। और उन्हें नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने पाया था जिनकी कोई संतान नहीं थी। अच्छा। उन्होंने उनका पालन पोषण किया। ओके। और बचपन से ही वो बताते हैं कि उन्होंने अलौकिक ज्ञान दिखाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने उस समय जो समाज में चल रहा था उसको चुनौती दी, जैसे जाति पाति, पूजा पाठ? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जाति भेद का विरोध किया, जो धार्मिक कर्मकांड थे, पाखंड था, अंधविश्वास था, उन सब का जोरदार खंडन किया। उन्होंने बहुत सरल भाषा में समझाया कि ईश्वर एक है, वो सतलोक में रहता है और उसे सच्ची भक्ति और सच्चे नाम के सुमरन से ही पाया जा सकता है। ये बाहरी दिखावे, आडंबर, ये सब बेकार है। उनकी वो वाणी भी है ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बिल्कुल। जाहिर है इतना सब कहने पर विरोध तो हुआ ही होगा उनका। अरे बहुत विरोध हुआ। उस समय के जो धार्मिक नेता थे, पंडित, मौलवी, यहाँ तक कि शासक भी, सबने उनका विरोध किया। उन्हें बहुत कष्ट भी दिए गए। लेकिन स्रोत बताता है कि वो अपने सत्य ज्ञान का प्रचार करते रहे और कई चमत्कार भी दिखाए। और फिर वो कब तक रहे? लगभग 120 साल की आयु तक। सन 1518 में वो मगहर से सशरीर सतलोक वापस चले गए, ऐसा स्रोत कहता है। सशरीर? जी हाँ,
और जाते जाते ये वचन देकर गए कि वो समय समय पर अपना सच्चा ज्ञान देने और आत्माओं को काल के जाल से छुड़ाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजते रहेंगे। हाँ, अपने प्रतिनिधि एक पूर्ण सतगुरु को भेजते रहेंगे। तो अगर हम उनकी मुख्य शिक्षाओं का सार निकालें कुछ पॉइंट्स में, तो क्या होगा? देखिए, मोटे तौर पर कहें तो पहला, परमेश्वर एक है, वही कबीर साहब है, सतलोक में रहते हैं और वही सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है। दूसरा, ये दुनिया काल का जाल है, यहाँ के देवी देवता भी काल के अधीन है और काल आत्माओं को यहीं फंसाए रखता है, भ्रम में डालकर। तीसरा, जितने भी बाहरी कर्मकांड हैं, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत वगैरह, ये सच्चे ज्ञान और नाम के बिना बेकार हैं। अच्छा। चौथा, जाति पाति कुछ नहीं होती, सब मनुष्य बराबर हैं, सबको भक्ति का हक है। और सबसे जरूरी, हाँ, पांचवा और शायद सबसे जरूरी, कि काल के जाल से निकलकर सतलोक वापस जाने के लिए एक पूर्ण सद्गुरु की शरण लेना और उनसे सच्चा नाम यानी वो खास मंत्र लेना अनिवार्य है। गुरु ही सही रास्ता दिखाता है। सही। और छठा, नैतिक जीवन जीना, सत्य बोलना, हिंसा न करना, दया रखना, करुणा रखना, ये सब भक्ति का हिस्सा है। आपने सच्चा नाम और सद्गुरु की अनिवार्यता पर बहुत जोर दिया। इसका मतलब स्रोत ये कहता है कि मोक्ष सिर्फ ज्ञान से या अच्छे कर्मों से नहीं मिलेगा, नहीं, बल्कि एक जीवित सद्गुरु से सच्चा नाम लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये स्रोत का एकदम केंद्रीय, आप कह सकते हैं, कोर पॉइंट है। कबीर साहब का वादा बताया गया है इसमें कि जो आत्माएं उनके बताए रास्ते पर चलेंगी और किसी पूर्ण सद्गुरु से नाम दीक्षा लेंगी, सिर्फ वही, केवल वही काल के बंधन से आजाद होकर सतलोक जा पाएंगी। और सद्गुरु की पहचान क्या बताई है? कैसे पता चलेगा कौन पूर्ण सद्गुरु है? पहचान यही बताई है कि वो कबीर साहब का ही भेजा हुआ प्रतिनिधि होता है। वो शास्त्रों का सही सही ज्ञान देता है और सबसे बड़ी बात, वो सच्चा नाम प्रदान करता है। ये सच्चा नाम क्या है? क्या ये कोई आम मंत्र जैसा है, जैसे ओम, या और कोई? नहीं, स्रोत के अनुसार ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये वो गुप्त और शक्तिशाली शब्द हैं जो आत्मा को सीधे परमेश्वर कबीर साहिब से जोड़ते हैं। गुप्त? हाँ, गुप्त। इसे केवल पूर्ण सद्गुरु ही दे सकता है और इसी नाम के सुमिरन मतलब जाप करने से आत्मा मरने के बाद काल के दूतों से बच जाती है। अच्छा। और फिर वो अलग अलग लोकों को पार करती हुई आखिर में सतलोक पहुंचती है और अपने असली प्रकाशमय रूप को पा लेती है। बाइबल से हवाले देते हैं जो एक मार्गदर्शक या गुरु की जरूरत पर जोर देते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो अंतिम लक्ष्य हुआ सतलोक वापसी। हाँ, उसका वर्णन कैसा किया गया है? क्या है सतलोक में? जैसा हमने पहले भी बात की, सतलोक एक अमर लोक है। वहाँ दुख, दर्द, जन्म, मरण कुछ नहीं है, सिर्फ सुख और शांति। हाँ, सिर्फ शाश्वत सुख और शांति। आत्माएं वहाँ अपने पूरे तेज, पूरे प्रकाश वाले रूप में रहती हैं। स्रोत कहता है कि आत्मा असल में है ही वहीं की रहने वाली, लेकिन यहाँ काल के लोक में आकर, हाँ, यहाँ आकर माया के चक्कर में, मतलब मोह, आसक्ति के कारण अपने असली घर को भूल गई है। तो अगर कोई आज मतलब इस जानकारी का आधार पर सतलोक जाना चाहे, तो स्रोत के हिसाब से उसे क्या करना होगा? क्या स्टेप्स हैं? सामग्री कुछ बहुत स्पष्ट कदम बताती है। पहला, एक पूर्ण सद्गुरु को खोजना, ऐसा गुरु जो कबीर साहिब का प्रतिनिधि हो और सच्चा नाम देने की शक्ति रखता हो। ठीक है। दूसरा, उनसे नाम दीक्षा लेना, मतलब विधि पूर्वक वो गुप्त नाम प्राप्त करना। फिर तीसरा, गुरु जो नियम बताएं, जो भक्ति की मर्यादाएं बताएं, उनका सख्ती से पालन करना। इसमें नैतिक आचरण भी शामिल है, जैसे नशा न करना, मांस न खाना वगैरह। चौथा, जो नाम मिला है उसका रोज सुमिरन करना, जाप करना और सेवा भाव रखना, बिना किसी स्वार्थ के। सेवा किसकी? गुरु की भी, और मतलब एक निस्वार्थ भाव से कर्म करना। पांचवा, सत्संग सुनना। गुरु के प्रवचन सुनने से ज्ञान पक्का होता है, विश्वास बढ़ता है। सही। छठा, संसार की जो ये नश्वर चीजें हैं, इनसे मोह कम करना, अनासक्त होना। और आखिरी और सबसे जरूरी सातवां, गुरु में पूरी श्रद्धा रखना, अटूट विश्वास, उन्हें परमेश्वर का भेजा हुआ मानकर समर्पित होना। ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है। अच्छा, ये स्रोत सिर्फ पुरानी बातें और शिक्षाएं ही नहीं बताता, ये आज के समय से भी एक सीधा कनेक्शन बनाता है ना? हाँ, बिल्कुल। सामग्री के आखिर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का जिक्र आता है। अच्छा।
और उन्हें कबीर साहिब के उसी मिशन को आगे बढ़ाने वाले, मतलब आज के समय के पूर्ण सद्गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्रोत ये बताता है कि वही आज पूरी दुनिया में वो सच्चा ज्ञान और नाम दीक्षा दे रहे हैं जिसकी शिक्षा कबीर साहिब ने दी थी। ये जानकारी जैसा कि स्रोत में दी गई है, हम बस उसे यहाँ बता रहे हैं। बिल्कुल, इसे स्रोत में दिए गए तथ्य के तौर पर ही लेना है। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का, इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सार क्या है इस स्रोत सामग्री का? देखिए, सार बहुत सीधा और स्पष्ट है इस स्रोत का। पहला, कि परमेश्वर कबीर साहिब हैं। ठीक। दूसरा, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये काल का क्षेत्र है, एक भ्रम है, और यही दुख और बार बार जन्म लेने का कारण है। और तीसरा, इस जाल से निकलने का यानी मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक पूर्ण सद्गुरु से सच्चा नाम लेना, भक्ति करना, नैतिक जीवन जीना और सतलोक वापस जाना, जो आत्मा का असली और हमेशा रहने वाला घर है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा नजरिया है जो हमारी आम आध्यात्मिक समझ को, कहना चाहिए, चुनौती देता है और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल, और ये सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता है सोचने को। क्या? कि क्या असलियत वही है जो हम समझते आए हैं, या जैसा ये स्रोत दावा कर रहा है कि हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं और असली मुक्ति का रास्ता किसी खास गुरु और नाम से जुड़ा है। कबीर साहिब का संदेश जैसा इस स्रोत में बताया गया है, उस सुनने में तो सरल लगता है पर है बहुत गहरा। सत्य को जानो, भक्ति करो, नाम का सुमिरन करो और अपने असली घर वापस चलो। ये यकीनन आगे और खोजबीन करने और मनन करने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है।